राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम बलबन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। उसे मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। बलबन भी इलबारी तुर्क था। बलबन ने सुल्तान बनने से पहले 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद के वज़ीर के रूप में कार्य करते हुए सुल्तान की शक्तियों का उपयोग किया। वह सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग किया। बलबन का राजत्व सिद्धांत लौह एवं रक्त की नीति तथा प्रतिष्ठा, शक्ति एवं न्याय पर आधारित था। उसके अनुसार सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है और पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बर्नी ने तारीख़-ए-फिरोज़शाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की है। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने चालीसा का दमन बड़े क्रूर तरीके से किया। बदायूं के गवर्नर बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। अवध के शासक एवात खां के भी 500 कोड़े लगवाए तथा बंगाल के तुगरिल से पराजित होने पर अवध के शासक अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज माना एवं शासन को ईरानी आदर्श के आधार पर व्यवस्थित किया। बलबन ने सैनिक सेवाओं के बदले दी हुई जागीरों की जांच कराई एवं अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर के सेवा से मुक्त कर दिया। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया। वह नायब का पद समाप्त हो गया। सामंतों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवान-ए-वरीद था। पहली बार बलबन ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। वह इमाद-उल-मुल्क को सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, और पायबोस, सुल्तान के पैर चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं एवं नौरोज़ का त्यौहार, ये एक ईरानी त्यौहार है, उसने मनाना आरंभ किया। और अपने पौत्रों के नाम भी, जैसे कैकुबाद, केखुसरो, क्यूमर्स आदि ईरानी नाम रखे। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उसने किलों की श्रृंखला बनवाई। बलबन ने संपूर्ण सीमांत प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया। सुनम तथा समाना के प्रांत छोटे पुत्र बुगरा खां को और मुल्तान, सिंध और लाहौर को बड़े पुत्र महमूद खां को सौंपे। बलबन का बड़ा पुत्र महमूद खां 1286 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया। शाहजादा मोहम्मद को बलबन ने शहीद की उपाधि दी। बलबन मोहम्मद की मृत्यु से टूट गया और एकांत में फूट फूट कर रोता था। हालांकि दरबार में वह गंभीर व्यवहार ही रखता था। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया एवं तुगरिल ने सुल्तान व मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण की एवं खुतबा पढ़वाकर अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। बाद में बलबन ने विद्रोहियों का क्रूर तरीके से दमन कर दिया। बलबन के समय मेवात, दोआब, अवध व कटेहर हिंदू विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दहलवी ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय में शुरू किया। अमीर हसन दहलवी उच्च कोटि का गज़ल लेखक था, जिसके कारण उसे
भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन भी अमीर खुसरो की भांति निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। बलबन ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी दरबार में आमंत्रित किया, परंतु वह अपनी वृद्धावस्था के कारण नहीं आ सके। बलबन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पौत्र कैकुबाद उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि बलबन ने केकुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था, कैकुबाद को लकवा होने पर तुर्क अमीरों ने उसके शिशु पुत्र को शमशुद्दीन ट्यूमर्स के नाम से गद्दी पर बैठाया। बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां बंगाल की सूबेदारी से ही संतुष्ट रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि आरिज़े मुमालिक था, उसने कैकुबाद व ट्यूमर्स की हत्या कर गुलाम वंश को समाप्त कर दिया और खिलजी क्रांति का सूत्रपात किया। बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया कहा, और यह उपाधि सिक्कों पर भी उसने अंकित करवाई। बलबन साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था। बलबन कहा करता था, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। बलबन का वजीर ख्वाजा हसन बसरी था, किंतु वह अधिक प्रभावी न बन सका क्योंकि बलबन के काल में वजीर की शक्तियाँ निम्नतम बिंदु पर जा पहुँची। इस प्रकार बलबन गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। बलबन के शासनकाल में गुलाम वंश का सुदृढ़ीकरण हुआ।